हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि आपको CUET के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कैसे करना चाहिए। तो लेट्स से हम इसमें एग्जांपल लेते हैं मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैथमेटिक्स का सिलेबस होगा वो आपका जो 12th का सिलेबस है वही वाला सिलेबस होगा। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि जो आप 12th में प्रिपेयर कर रहे हैं अपने एग्ज़ाम्स के लिए वही आपका CUET के एग्ज़ाम में भी आएगा। ठीक है, अब इसमें इन्होंने क्या किया है, तो अगर हम इस PDF में यहाँ पर देखें, इन्होंने आपके पेपर को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, सेक्शन A एंड सेक्शन B में। तो सेक्शन A में वहाँ आपके पेपर में होंगे 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन में से आपको 15 के 15 ही करने होंगे। 15 क्वेश्चन आपके लिए कंपल्सरी होंगे जो कि आपके मैथ्स के मैथमेटिक्स एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स के पार्ट्स को कवर कर रहे होंगे। दूसरा पार्ट इन्होंने कवर किया है सेक्शन B में। सेक्शन B को इन्होंने डिवाइड किया 2 पार्ट्स में, B1 एंड B2। तो सेक्शन B1 में आपके पास 35 क्वेश्चंस होंगे मैथमेटिक्स में से, जिसमें से आपको 25 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होंगे। उसके बाद सेक्शन B2 में आपके पास 35 क्वेश्चंस होंगे जो कि अप्लाइड मैथमेटिक्स से होंगे, जिसमें से आपको 25 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि आपके पास टोटल 60 क्वेश्चन एक तरह से आपको अटैम्प्ट करने होंगे आउट ऑफ 85 क्वेश्चंस, बिकॉज आपके पास 35 तो ये वाले क्वेश्चन हो गए मैथमेटिक्स से, 35 आपके पास अप्लाइड मैथमेटिक्स से हो गए, तो 70 क्वेश्चंस ये हो गए एंड 15 क्वेश्चंस ये हो गए, तो 85 क्वेश्चंस। तो 85 क्वेश्चंस में से आपको एक तरह से 65 क्वेश्चंस आपको अटैम्प्ट करने होंगे, जिसमें से जो पहले सेक्शन के 15 क्वेश्चन है वो आपके लिए कंपल्सरी है। बट फिर भी आपके लिए काफ़ी रिलैक्सेशन है। 10 क्वेश्चन का रिलैक्सेशन यहाँ पर है मैथ B1 पार्ट में है, एंड 10 क्वेश्चन का रिलैक्सेशन आपके पास B2 पार्ट में है। तो आपको बड़े केयरफुली क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना होगा। कोशिश कीजिएगा कि नेगेटिव मार्किंग कम से कम हो। फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिए जिन क्वेश्चन में आपको फुल श्योरिटी हो कि ये आपके करेक्ट होंगे। ठीक है, एक बार पेपर को गो थ्रू ज़रूर कीजिएगा। इस तरह से पेपर को अटैम्प्ट कीजिएगा कि फर्स्ट अटैम्प्ट में आप जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस को एक बार देख पाएँ, कवर कर पाएँ, उनको देखिए। जो आपको फटाफट से आते हैं क्वेश्चन सबसे पहले उनको कर लीजिए। सेकेंड राउंड में फिर आप उन क्वेश्चंस पे आइए जो आपको लगता है कि थोड़े ज़्यादा डिफ़िकल्ट है फर्स्ट वाले क्वेश्चन से जो आप पहले अटैम्प्ट कर चुके हैं। और अगर आपको पॉसिबिलिटी लग रही है कि आपका आपको श्योरिटी है 60 to 70% की ये क्वेश्चन आपका सही हो सकता है, मतलब 30% आपको डाउट है, तो आप कोशिश कीजिए कि उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कीजिए। ठीक है, और अच्छी बात ये कि आपका सारा सिलेबस जो है वो 12th का ही आ रहा है, तो जो भी आप 12th में प्रिपेयर करेंगे वही आपका यहाँ पर भी कवर होगा। एंड क्वेश्चन, क्योंकि ये हमारा पेपर जो ऑब्जेक्टिव होगा, तो आपको क्वेश्चंस इस तरह से प्रिपेयर करने होंगे, मतलब तैयारी इस तरह से करनी होगी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को आप वहाँ अटैम्प्ट कर पाए। तो उसमें से कुछ डेफिनेशन भी आपके पास आ सकती है, जैसे मतलब जो रिलेटेड होती है रिलेशन से रिलेटेड डेफिनेशन हो गई, हमारे फंक्शंस हो गए, टाइप ऑफ फंक्शंस हो गए, रिफ्लेक्सिव, वो आपसे पूछ सकते हैं कि एक डायग्राम दे सकते हैं, पूछ सकते हैं कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, या फिर पूछ सकते हैं कि आइडेंटिफाई कीजिए कि ये जो रिलेशन है ये किस टाइप का रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, या फिर इक्विवेलेंस है। ये जस्ट एक सैम्पल है, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। इसी तरह से मैट्रिसेस में से आ सकता है, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस आपसे वो पूछ सकते हैं, कुछ डिटर्मिनेंट्स फाइंड करने के लिए दे सकते हैं, नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, इस तरह ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, इस तरह के क्वेश्चन को आपसे ईजिली हमारे जो ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर होते हैं उसमें पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा कि जो हमारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, डेफिनेशंस क्या होती है हर एक चीज़ की, रिलेशन की, फंक्शन की, मैट्रिसेस की, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस क्या होती है, उनकी जो डेफिनेशन, इन चीज़ों पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। कौन उनके इन्वेंटर थे, जैसे हम बोलें कि रिलेशंस फर्स्ट टाइम किसने इंट्रोड्यूस किया था, मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट कौन लेकर आया था। एक अगर हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स की बात करें, ट्रांसपोज का कॉन्सेप्ट कौन लेकर आया था, इन चीज़ों का भी आपको अच्छे से ध्यान देना होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप मैथमेटिक्स के आराम से प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है, और मैथमेटिक्स का जो लोग पार्ट चूज़ करेंगे पेपर में
वो उस पार्ट को कैसे अटैम्प्ट करेंगे। तो आपके पास टोटल 85 क्वेश्चंस होंगे और 85 क्वेश्चंस में से आपको 65 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होंगे, जिनमें से जो फर्स्ट वाला पार्ट है सेक्शन ए, उसमें 15 क्वेश्चंस होंगे एंड सारे क्वेश्चंस आपके कंपलसरी होंगे, ठीक है। सेक्शन बी में आपको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, B1 एंड B2, जिसमें आपके पास 35 क्वेश्चंस होंगे एंड जिनमें से आपको 25 क्वेश्चंस ईच पार्ट में अटैम्प्ट करने हैं। तो इस तरह से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। और अगर आपको कोई और डाउट आता है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए, विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरी एज सून एज पॉसिबल एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। अभी आपके 12th के एग्ज़ाम्स के लिए भी एंड देन CUET के एग्ज़ाम्स के लिए भी ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय।